शफूरा जरगर प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसे जमानत चाहिए। शफूरा के वकील ने मानवता के आधार पर जमानत मांगी और तमाम दलीलें पेश किया। वकील के अनुसार शफूरा करीब 21 हफ्तों की गर्भवती है और साथ ही साथ वह एक रेयर बीमारी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर से पीड़ित भी है। इस पर न्यायाधीश ने साफ शब्दों में कहा कि शफूरा को दिल्ली दंगों में पाए जाने के पुख्ता सबूत हैं। कोर्ट द्वारा उनकी दलीलों को यह कहकर सिरे से खारिज कर दिया गया कि जब आप अंगारों के साथ खेलने लगते हैं तो चिंगारी से भड़की हुई आग के लिए हवाओं को दोषी नहीं बना सकते। इस वीडियो में शफूरा जरगर की जमानत के लिए वामपंथियों द्वारा खेले जाने वाले विक्टिम कार्ड के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। पिछले कुछ दिनों में मैंने सोशल मीडिया पर दसियों ऐसे पोस्ट देखे हैं जिनमें लिखा था कि एक हथिनी और गाय की हत्या से दुखी लोग शफूरा के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। पोस्ट लिखने वालों से मैं पूछता हूँ कि उन निर्दोष जानवरों ने दंगे भड़काए थे क्या? दिल्ली तेरे खून से इनकलाब आएगा, हम छीन के लेंगे आज़ादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह, ऐसा नारा लगाए थे क्या? अपराध किया है, अपराध की सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। शफूरा हो या जगीरा, जब लोगों को भड़काने में दिक्कत नहीं थी तो जेल जाने में दिक्कत क्यों? असल में शफूरा जरगर कई विक्टिम कार्ड की धारक है। वो महिला है। वामपंथी गैंग में महिलाओं के अधिकारों को विशेष सम्मान देने का दिखावा किया जाता है, भले ही गैंग के अधिकतर पुरुष महिलाओं का यौन शोषण करते हों। वो मुस्लिम है। मुसलमान होने से सबसे बड़ा प्रीमियम विक्टिम कार्ड मिल जाता है और कहा जाता है कि मुसलमान होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। वो प्रेग्नेंट भी है। शफूरा जरगर प्रेग्नेंट भी है। ये तो अल्ट्रा प्रीमियम विक्टिम कार्ड बन गया। मानवाधिकार आयोग कह रहा है कि उसे कोरोना हो जाएगा तो उसे छोड़ना क्या बाकी कैदियों के अधिकारों का हनन नहीं होगा? शफूरा को कोरोना होने के डर से छोड़ दिया जाए और बाकी सब अंदर रहें, क्या यही इक्वलिटी है वामपंथियों की? शफूरा पर देशद्रोह, हथियार रखने, हत्या के प्रयास, हिंसा भड़काने, दंगे भड़काने और दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने के आरोप हैं। क्या ऐसे अपराधी को खुला छोड़ दिया जाए सिर्फ इसलिए कि उसके पास वामपंथियों का अल्ट्रा प्रीमियम विक्टिम कार्ड है? क्या कहा था उस अली फजल ने कि शुरू में मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है, तो लो मजा। अब वही फजल शफूरा की प्रेगनेंसी का रोना रोते हुए उसकी रिहाई की मांग कर रहा है। अगर लाखों लोगों और स्कूली बच्चों को रोज 4-4 घंटे जाम में फंसाना मजा था, तो अब लो मजा। इन लोगों ने दिल्ली को 3 महीने तक बंधक बनाकर रखा था, जिसके कारण कई मरीजों को जाम में फंसकर अपनी जिंदगियां गंवानी पड़ी थीं। इसके बाद दंगे हुए, उनमें 50 से अधिक लोगों की जानें गईं, हजारों की संख्या में लोग घायल हुए और अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ। सड़क जाम करने के लिए महिलाओं और बच्चों को उकसाते समय याद नहीं था कि पेट में बच्चा है। खैर कोई बात नहीं, तिहाड़ में बच्चों के देखभाल की अच्छी व्यवस्था है। बच्चे को 6 वर्ष तक मां से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा भारत सरकार का नियम है। वहां जन्म लेने वाले बच्चों के खिलौनों और झूलों से लेकर खाने पीने और शिक्षा तक की सारी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। 2008 से लेकर 2013 तक 24 बच्चों के जन्म हुए हैं जेलों में। राजीव गांधी की हत्या में शामिल लिट्टे की नलिनी प्रेग्नेंट थी, उसे भी जेल में ही बच्चा हुआ। बंगाल के आरएसएस से जुड़े पति पत्नी की हत्या की गई, वो महिला भी प्रेग्नेंट थी। शफूरा गैंग वालों ने कुछ बोला क्या? फिर आतंकी शफूरा में क्या स्पेशल है कि उसे छोड़ दिया जाए? मैं तो कहता हूं कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद शफूरा को फांसी पर लटका दो। उस असंवेदनशील महिला ने जब अपने पेट में पल रहे बच्चे के भविष्य की चिंता न करते हुए दंगे कराए, तो इसका दोष उसे क्यों न दिया जाए? सरकार तो सारी व्यवस्था दे रही है, फिर भी सरकार की ही आलोचना क्यों?
शफूरा जरगर का शौहर सामने क्यों नहीं आना चाहता है? अगर बीवी गलत नहीं है तो उस आदमी को उसके साथ सार्वजनिक रूप से खड़ा होने में क्या दिक्कत है? अरुंधति राय और स्वरा भास्कर तो पैंतरे आजमाकर बचती रहेंगी। उनके कुत्ते बनोगे तो ऐसे ही रेले जाओगे। इसीलिए यह एक संदेश होगा उन सभी छात्रों के लिए जो वामपंथी आकाओं के चक्कर में आकर आतंकी बनते हैं। लगभग 1 दशक तक पुलिस की रोजाना पिटाई और कैंसर की बीमारी से जूझती साध्वी प्रज्ञा का मजाक बनाने वालों, अब तुम पर आई तो विक्टिम कार्ड याद आ रहा है। कल को उमर खालिद भी गिरफ्तार होगा और बड़े आका लोग भी अपने पाले वकीलों की छत्रछाया में कब तक बचेंगे। इसीलिए रुदन क्रंदन तब तक के लिए बचा कर रखना चाहिए। दिल्ली दंगे का हिसाब हो रहा है। जनता 100 दिन तड़पी है, उसका न्याय हो रहा है। लाखों गाड़ियों को डाइवर्ट करके लाखों लोगों के जनजीवन से खेलने वालों का हिसाब हो रहा है। अब सबका हिसाब होगा एक एक करके। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।